हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज का लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बर्नौलीज थ्योरम पे एग्जाम में हमेशा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है और उसको समझना बहुत जरूरी है। समझ तो आसानी से जाओगे, बस लेक्चर के स्टार्ट टू एंड बने रहिए वीडियो में। पहले सम में दिया क्या है वो समझते हैं। एक पाइप है जिसका लेंथ 2 मीटर है। ओके, दैट्स इट। पहला जो सेक्शन है वहां पे डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, दूसरा सेक्शन है वहां पे 10 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, पाइप ऐसा है, पहला सेक्शन 20 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर डायमीटर का है। पहले सेक्शन पे प्रेशर 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस पाइप के थ्रू होने वाला प्रेशर डिस्चार्ज 600 लीटर पर मिनट है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो सेकंड सेक्शन है वहां पे प्रेशर कितना होगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है। अब सब कुछ आगे बढ़ने से पहले ये न्यूटन पर सेंटीमीटर का पर मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये लीटर पर मिनट में है उसको मीटर क्यूब पर सेकंड करना पड़ेगा। पहले वो कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा। ये 100 न्यूटन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सेंटीमीटर का मीटर करना है, तो कैसे करेंगे देखो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये 100 इधर जाएगा तो 100 डिवाइड में जाएगा ये मीटर, और ये यहाँ पे बचा 1 सेंटीमीटर। डन। अब ये 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 का पावर 2 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये 10⁻² जो है ये न्यूमरेटर में लूंगा तो पावर इसका होगा 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है, जिंदगी में कभी भूलना नहीं है इसको। देखिए क्या होगा फिर, सेंटीमीटर की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 10⁻²। ये मीटर हो गया, बट इसका पावर 2 है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 100 अपॉन ये पावर का रूल। ब्रैकेट के अगर ऊपर पावर है तो ये पावर्स की एडिशन मल्टीप्लिकेशन होती है। 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये क्यू को थोड़ा नीचे लिखूंगा मैं बाद में, यहाँ पे पी लिखता हूँ, P1। ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁴ ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स इतना सिंपल कन्वर्जन था। पहला कन्वर्जन हो गया। अब दूसरा जो क्यू दिया था वो 600 लीटर पर मिनट था। अब लीटर को मीटर क्यूब में कैसे करते हैं, तो उसका एक कन्वर्जन फैक्टर है 600 इंटू लीटर का मीटर करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। अब मिनट का सेकंड करना है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू, ये देखिए एक जीरो के एक जीरो कट हुआ, 6 1 6 10 जा, तो 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्यू का कन्वर्जन मिल गया। बहुत इजीली हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब ये होने के बाद हमें चलना है सॉल्यूशन पे। क्या फाइंड आउट करना है, P2 दूसरे सेक्शन पे प्रेशर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा, बाय बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे जो प्रेशर हेड, डायटम हेड और वेलोसिटी हेड होता है वही यहाँ पे पास होता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पिछले लेक्चर में हमने बर्नौलीज थ्योरम देखा है। तो Z1 यानी डायटम हेड, सेंटर का डायटम से हाइट, प्लस प्रेशर हेड P1 अपॉन ओमेगा L, प्लस वेलोसिटी हेड V1² अपॉन 2G इज इक्वल टू दूसरी साइड Z2, पाइप के दूसरे सेक्शन पे हाइट कितना है ना, सेंटर का Z2, फिर उसके बाद प्रेशर हेड एट सेकंड सेक्शन ओमेगा L, प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, प्लस HF फ्रिक्शनल हेड लॉस। ये हो गया जनरल बर्नौलीज थ्योरम है ये। अब एक चीज यहाँ पे नोटिसेबल ये है कि जब आपका पाइप हॉरिजॉन्टल रहेगा तो Z1 और Z2
यानी डायटम के अबव हाइट जो है वो दोनों जगह पे सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, क्योंकि पाइप हॉरिजेंटल है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ये डायटम है मान लो, और यहाँ पे कोई पाइप है आपका, हॉरिजेंटल पाइप है ये, तो ऑब्वियसली ये Z1 और यहाँ का Z2 दोनों सेम है, तो दोनों साइड एक चीज अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो मैं Z1 और Z2 को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको कि क्यों Z1 Z2 कैंसिल हो गया। डन। अब इसके अलावा हमें क्या क्या है पता है इसमें, P1 ओमेगा एल, P1 दिया हुआ है, ओमेगा एल मतलब वाटर का यूनिट वेट, यहाँ पे पता है। डन। उसके बाद V1 नहीं पता है, V1 निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 2G, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 होता है, वो निकालेंगे। P2 तो निकालना है, साफ साफ शब्दों में कहा था कि निकालो। ओमेगा एल फिर वही वाटर का यूनिट वेट। V2 निकालना है, G पता है, HF वो भी दिया हुआ है। डन। तो सबसे प्रायोर बेसिस पे V1 और V2 निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे V1 और V2, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, Q इज इक्वल टू A1V1, है ना। Q तो हमें पता है 10 इंटू 10⁻³ है, 10 इंटू 10⁻³ A1 मतलब क्या, सेक्शन 1 पे एरिया। अब पाइप गोल है तो फॉर्मूला क्या आएगा एरिया का, π/4 इंटू d1²। डायमीटर 1 कितना है 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.2 आएगा इसका स्क्वायर। डन। इंटू V1 नहीं पता है, एज इट इज रखो। अब ये सारी चीजें इधर लेके जाऊंगा मैं, तो बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ साइड में, ये रफ कर देते हैं पहले। देखिए क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ इधर से ये 4 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। ये पाई और 0.2 का स्क्वायर यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा, ये साइड, ये तो सबको पता है। पाई और 0.2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में गया, इज इक्वल टू V1। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो V1 मिलेगा, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू, करते कैलकुलेशन, बहुत इजी चीज बन गया। 10 इंटू 10⁻³ इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो 0.318। V1 का वैल्यू कितना आया, 0.318 मीटर पर सेकंड, ये V1 का वैल्यू आ गया। अब V1 का वैल्यू मिलने के बाद हमें V2 फाइंड आउट करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, Q इज इक्वल टू A2V2, है ना। डिस्चार्ज का फॉर्मूला एक बार इधर लगाया इधर लगाया, दैट्स इट। अब Q वैल्यू 10 इंटू 10⁻³ सेम जैसे यहाँ पे किया था वैसे। एरिया का फॉर्मूला पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अब दूसरी सेक्शन पे डायमीटर 10 है यानी सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में पुट किया, इंटू V2 नहीं पता है तो एज इट इज, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एकदम साफ साफ शब्दों में आपको V2 पता चल जाएगा। तो फटाफट कैलकुलेट भी कर लेते हैं, देखो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 4 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, ये आया 1.273, 1.273 बराबर है 1.273 मीटर पर सेकंड। ये होगा अपना V2। V1 मिला, V2 मिला, अब इसको पुट करेंगे हम बर्नौलीज इक्वेशन में। क्या क्या है देखिए, यहाँ पे P1 है अपन ओमेगा एल है। P1 कितना है यहाँ पे 100 इंटू 10⁻⁴, ओके ये P1 हो गया, अपॉन ओमेगा एल कितना है, ओमेगा एल मतलब लिक्विड का यूनिट वेट। लिक्विड कौन सा है यहाँ पे, वाटर है, और वाटर का यूनिट वेट
वाटर का यूनिट वेट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, नहीं तो इसका दूसरा वैल्यू है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब दोनों में से कौन सा पुट करोगे आप बताओ। अब यहाँ पे पुट करने से पहले देखो कि जो पी पुट किया है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो आपको जो भी वैल्यू पुट करनी है वो किलो न्यूटन की नहीं तो न्यूटन की करनी है। या अगर आप किलो न्यूटन की वैल्यू पुट करना चाहते हो ना तो इसको किलो न्यूटन में रखना पड़ेगा। तो अभी तो हमने न्यूटन में रखा है तो न्यूटन वाले पुट कर देते 9810, ये हुआ है इसका वैल्यू, प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g, v1 का वैल्यू इधर है 0.318 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g यानी 2 इंटू 9.81 इज इक्वल टू P2 अपॉन ओमेगा एल। P2 हमें पता नहीं है, एज इट इज रखो। P2 अपॉन ओमेगा एल मतलब वाटर का यूनिट वेट 9810 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g, V2 अभी अभी निकाला था 1.273 उसका स्क्वायर अपॉन 2g यानी 2 इंटू 9.81 प्लस HF मतलब फ्रिक्शनल हेड लॉस 0.1 दी है। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन फिर इधर का कैलकुलेशन इधर माइनस कर देते हैं, है ना। डायरेक्टली कैसे करता हूं देखिए, इसका कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं। 100 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 9810 प्लस 0.318 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। अब यहाँ पे ना डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ ये वैल्यूज को, माइनस साइन डालता हूँ ब्रैकेट में, ये चीजें 1.273 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 और उसके साथ जुड़ा हुआ है 0.1, तो डायरेक्टली 101.75 क्या मिला हमें यहाँ पे 101.759 101.759 इज इक्वल टू ये बस P2 अपॉन 9810 इतना ही बचा है। तो आपको अगर नहीं जमेगा पूरा डायरेक्टली करने कैलकुलेशन, एक साइड का करो फिर इधर का करो फिर इसको इधर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, बट गलत नहीं करना है। देखिए अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमें P2 मिलेगा, कर लेते मल्टीप्लाई उससे उसको इंटू 9810 998259, इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो और इजी पड़ेगा 998.259 998.259 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये मिल गया आपको P2 जो चाहिए था। आई होप आप सभी की वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट सेक्शन के थ्रू आपके जो ओपिनियंस है वो मुझे बताया करो, उससे से मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, तो थोड़ा फास्ट और जल्दी जल्दी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।